तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑलमोस्ट ऑपरेशन हेरॉप 2.0 के अंतर्गत ऑलमोस्ट दो मतलब पूरे के पूरे बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेटेड अटैक किए। लगभग 12 जगहों पे अटैक हुए। उन 12 अटैक्स में ऑलमोस्ट 84 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, एलिमिनेट किए गए और 200 से ज़्यादा संख्या में घायल हुए हैं और करीब 24 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। बिल्कुल भाई, अब की बार यही होना है। वी हैव टू कैप्चर, वी हैव टू गो कराची। हमें कराची तक, यस ब्रोस, this is actually political channel. I will discuss about the Balochistan, the violence going in Balochistan. ब्रो, जो भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, जो रिजम्पशन होगा, वहां पे हमारा अटैक सीधे कराची पर ही होगा इस बार। और देखिए, इस बात में इसमें लॉजिक है, देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस। हमें जो हमारा पर्पज होना चाहिए, अगर पाकिस्तान है, इफ देयर इज अ पाकिस्तान, देन देयर विल नेवर बी अ पीस इनसाइड इंडिया। यहाँ पे कभी आतंकवाद नहीं रुकेगा, धार्मिक हिंसा नहीं रुकेगी। उसके लिए वी हैव टू गो फॉर कराची। हमारे पास देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट कैप्चरिंग द कराची। उसके बेनिफिट समझिए। जो बलूचिस्तान में जो हिंसा हो रही है, बलूचों को जो आज़ादी चाहिए, उनकी आज़ादी में ही कराची की आज़ादी भी छुपी है दोस्तों। सिंध की आज़ादी छुपी हुई है। कैसे होगा क्या? बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 45% ऑफ लैंड इज बलूचिस्तान। पाकिस्तान के पास जो कुल जमीन है उसका लगभग 45% बलूचिस्तान है। अब खैर पख्तूनख्वा में मैं एक आपको लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूँ। जो अफगान फोर्सेस हैं, उन्होंने भी गश्ती बढ़ा दी है और मूवमेंट उनका अफगान से पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ नोटिस किया गया है आज। ब्लो, आई हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड मेनी एक्सीडेंट्स। भाई ये जो आप बोल रहे हो ना, नोएडा एक्सीडेंट, इसके लिए मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। एक एक चीज़ आपको समझाई है। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, शायद हो सकता है आपने देखा भी होगा, उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा। टोटल नोएडा अथॉरिटी और गवर्नमेंट की गलती है। Below I am reading, brother, let me tell you one thing. The name of Sindh is also mentioned in our national village and यार, सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध से ही हिंद आया है। इस बात को समझिए दोस्तों। सिंध ही मोहनजोदाड़ो कहाँ पे आता है आज की डेट में? सिंध में आता है। वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट कैप्चरिंग द सिंध। देव यू के भाई, एक्सेप्ट कैप्चरिंग द सिंध वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन। तो जो अभी बलूचिस्तान में जो हिंसा हो रही है, ये सिंध को भी आज़ाद करवाएगी। कराची उसी का हिस्सा है, सिंध में ही आता है, तो कराची को भी आज़ाद होना है। प्लस जो बलूचिस्तान को अपनी आज़ादी मिलेगी, हाँ बिल्कुल, जो भी 10-5 लाख हिंदू हैं वो सिंध में ही रहते हैं, तो बलूचिस्तान को जो आज़ादी मिलेगी, जो बलूचिस्तान को आज़ादी मिलेगी, उसके साथ साथ सिंध की आज़ादी मिलेगी। और लॉन्ग टर्म में इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? हमें हमारे बॉर्डर पे एक पीस होगा। और केपीके जिस पे अफगानिस्तान का, चूंकि वो दुरंत लाइन को नहीं मानता अफगानिस्तान, तो क्योंकि सिंध जो है नहीं मानता। ठीक है भाई, टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए, मोबाइल एक्सपर्टाइज भाई, टॉपिक पे रहिए। तो जो भी सिंध में, जो भी जिस तरह की चीज़ें जो सिंध में भी एक तरह से वहाँ भी एक आर्मी खड़ी हो गई है। शायद आपको छोटे मोटे उन्होंने कुछ पुलिस वालों पे हमले किए हैं। प्लस आज पुलिस के ऊपर, आर्मी के ऊपर और कुछ कमांडिंग ऑफिसर्स जो यहाँ पे मौजूद थे बलूचिस्तान में, उनको मजबूरी में फ्ली करना पड़ा फ्रॉम बलूचिस्तान टू इस्लामाबाद। उनको भागना पड़ा। और आपने अगर ट्विटर देखा हो तो कुछ पैंटे भी वहाँ पे, इवन इनकी वही पुरानी पतलूने छोड़ जानी इनकी पुरानी आदत है। 12 जगह को हमलों में करीब 84 लोग मारे गए हैं, 200 से ज़्यादा
सिक्योरिटी पर्सनल घायल हुए हैं और करीब 24 के अराउंड 24 के अराउंड जो अलाइव कैप्चर किए गए हैं। इसके अलावा जो हक्काल टीवी पे जो उसने वो दिया है कि उन्होंने किसी भी केपीके के सैनिक को, कोई भी जो बलूचिस्तान का सैनिक है, ठीक है, केपीके का सैनिक या सिंध का सैनिक है, तो उनको उन्होंने जिंदा पकड़ लिया है, उनको मारा नहीं है। जो भी सैनिक मारे गए हैं वो पंजाब के रहने वाले पंजाबी हैं, जो वास्तव में अत्याचार कर रहे थे बलूच लोगों पर। इतना ही नहीं, ये इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक था। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सिटी, क्वेटा 90% ऑफ द सिटी जो है इन बीएलए के कब्जे में ऑलमोस्ट 12 घंटे से ज़्यादा समय के लिए था। अभी भी इनके पास बहुत सारी जगहों पे कब्जा है और ये 12 जिलों, 12 अलग अलग जगहों पे ये कब्जा था। तो इतना कोऑर्डिनेटेड, और दे आर वेरी मच प्रोफेशनल पीपुल, दो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट जिहाद। समझिए, ये इतने प्रोफेशनल्स हैं कि ये जिहाद की बात नहीं करते। मैंने देखा अभी जो इनका चीफ है वो जिहाद की बात नहीं कर रहा। ही इज टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम। वो आज़ादी की बात कर रहा है, नेशनलिज्म की बात कर रहा है, वो किसी जिहाद की बात नहीं कर रहा। सो दे आर एजुकेटेड पीपुल। कराची यूनिवर्सिटी का टॉप गोल्ड मेडलिस्ट छात्र रहा है, समझिए आप। तो वो इतने टॉप नॉच के सैनिक और इतने टॉप नॉच के लड़ाके हैं कि वो जो है इस तरह के वो अपने नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, जो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत जगहों पे निकल के वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा कोऑर्डिनेटेड अटैक है और बीएलए पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि गरम और नरम दो दल होते हैं, किसी को भी अगर आज़ादी चाहिए तो दोनों दल की ज़रूरत होती है। नरम दल में महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, गरम दल में जो पुरुष लड़ रहे हैं, इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी इसमें बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के लड़ रही हैं। उसमें एक जो है मजीद ब्रिगेड में एक महिला जिसकी दो बहनों के साथ इन पाकिस्तानी पंजाबियों ने रेप किया, फिर उनको हत्या करके फेंक दिया। उस महिला ने भी पहले तो वो फ्रंट लाइन में जाके लड़ी, क्योंकि वो मजीद ब्रिगेड की मेंबर थी। तो किसी जो है क्वेटा में ही आर्मी कंटोनमेंट के पास जाके उसने खुद को आत्मघाती हमले में, मजीद ब्रिगेड आत्मघाती हमले का ब्रिगेड है, उसने खुद को उड़ा लिया और उसमें करीब 25 से 30 पाकिस्तान सैनिकों को लेके चली गई। दैट्स व्हाट अ फ्रीडम लुक्स लाइक। जस्ट इमेजिन, they are fighting for their people, they are fighting for their family, not for religion, they are fighting for the motherland of बलूचिस्तान। और उनके पास अगर बलूचिस्तान एक बेहतर देश बनता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से जो है साउथ से लैंड लॉक हो जाएगा। और उसका फायदा क्या समझिए, जो पाकिस्तान आज किराए पर, जो पाकिस्तान जो है यूएसए और चाइना से पैसे खा के इंडिया में, ब्रो आई एम रीडिंग योर मैसेज, हाँ, सारी इनकम तो कराची से ही होती, पूरा पाकिस्तान कराची से चलता है। मैं आपके मैसेज को रीड कर रहा हूँ, बट टॉपिक पे बोलने भी तो दो। तो उसमें क्या होता है कि जो जिस तरह से पूरा का पूरा बलूच समुदाय जिस तरह से खड़ा हुआ, ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे आर स्टैंडिंग फॉर देयर पीपुल, फॉर फ्रीडम। तो बलूचिस्तान की आज़ादी बिल्कुल आज नहीं तो कल इनको मिलनी ही है। और बलूचिस्तान को अगर आज़ादी मिलती है तो सिंध फिर से हिंद का पार्ट बनने में समय नहीं लगेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखिए, पाकिस्तान जो आइडियोलॉजिकली इनको 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, 5 पार्ट में, जो इनके पास टोटल कब्जे की ज़मीन है। बलूचिस्तान इज गोइंग टू गेट फ्रीडम। सिंध जो हिंद का हिस्सा रहा है उसको इंडिया में मिल जाना है। उसके बाद आता है केपीके, जो दुरंत लाइन है, जो फेक इमेजिनरी लाइन क्रिएट की है पाकिस्तान ने बिटवीन द अफगानिस्तान एंड द पीपल ऑफ केपीके। दे आर नॉट पाकिस्तानी, जस्ट रिमेंबर इट, दे आर नॉट पाकिस्तानी। तो ये जितने भी लोग हैं
ये जितने भी लोग हैं, उसके बाद आ जाते पीओके। बिल्कुल भाई, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल जंप करेगी और ये कराची के लोगों के लिए भी फायदा होगा। तो जो आप देखोगे कि ये जो पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा बनना है। जो उसके बाद आप आ जाओ, सिंध और कराची के हिस्सों को भारत में मिल जाना है। बलूचिस्तान एक फ्री कंट्री होगा और बफर जोन होगा बिटवीन इंडिया एंड ईरान। और ईरान को भी इसमें फायदा कि इंडिया जैसा एक जिम्मेदार देश, समझिए, पड़ोस में आए और प्लस बीच में एक छोटा सा बफर जोन हो बलूचिस्तान, जिसमें बहुत सारे रिजर्व्स हैं, मिनरल रिजर्व्स हैं, उसको जो है इंडिया बलूचिस्तान मिल के उसको जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वर्ल्ड में बेच सकते हैं और दोनों देशों को फायदा हो सकता है। और केपीके को तो अफगानिस्तान में जाना है। अफगानिस्तान का बेनिफिट क्या है ये समझिए। अफगानिस्तान का बेनिफिट है कि पाकिस्तान जिस तरह से अफगानिस्तान को बहुत सारी चीज़ों से इंडिया से डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करता है, सड़क मार्ग से भी और एयर मार्ग से भी। एयर मार्ग से कार्गो को ये ले जाने से, चूंकि एयर स्पेस को डिनाई कर देते हैं, इसलिए एयर स्पेस को डिनाई करने की वजह से हम जो है डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब डायरेक्ट हमारा आदान प्रदान ट्रकों को रोक दिया जाता है। और उसके बाद जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो भाई, कराची को लेना आसान है पीओके के बनिस्बत, ये भी समझना होगा, क्योंकि पीओके की जो लैंड है वो पठारी क्षेत्र है, उसको कब्जा करना मुश्किल है। बट कराची को और सिंध को लेना बहुत ही आसान है, बस कुछ एक दो रिवर्स क्रॉस करनी है हमको। इंदस रिवर जो पड़ती है बस उसको क्रॉस करनी है। उसके लिए ऑपरेशन प्रहार में, अभी हरिद्वार में आपने देखा होगा, ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत, और हरिद्वार में अगर गंगा नदी को पार करने का प्रयास किया जा रहा है तो समझिए उसकी धार कितनी तेज होती है, वो भी हरिद्वार में, जो लगभग गंगोत्री से कुछ ही दूर पे, बहुत ही तेज वाटर में। वहां पे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत हमारी आर्मी ने नदी पार करने का अभ्यास किया। तो ठीक वही चीज हमें, जब अगर हमको कराची जाना है तो हमें एक नदी पार करना पड़ेगा भाई। न्यूक, यही यहाँ यहाँ पे ये जो आपने आप लॉजिक आया, न्यूक कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे वो न्यूक डालेंगे। जस्ट इमेजिन दे हैव ओनली वन प्रोविंस टू लिव। जो आज का पाकिस्तान है, सिर्फ एक एक प्रोविंस है इनके पास रहने के लिए, और वो प्रोविंस है पंजाब। पंजाब कितना बड़ा है आप ये समझ जाइए, हिंदुस्तान के पंजाब से थोड़ा सा बड़ा है। तो पाकिस्तान का पंजाब, अगर हम वहाँ दो चार न्यूक डालेंगे ना, सिर्फ दो चार, वी डोंट हैव टू यूज ऑल आवर न्यूक्स, तो दो चार न्यूक्स में ही पूरा पाकिस्तान फ्लैटन हो जाएगा। और फिर जो अखंड भारत की हम बात करते थे ना, वो अखंड भारत फिर सो, बिल्कुल यार, ये न्यूक्स नहीं रोक सकते। न्यूक कांट स्टॉप इन्वेजन। कर लेना, न्यूक का प्रयोग कर ले। न्यूक कहने को है, कोई प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयोग तब हो सकता है जब कोई यूएसए हो और दूसरा जापान हो, समझो दोस्त, जहां पे दूसरे के पास न्यूक्स ना हो तभी न्यूक। मैं अगर आप कहो कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्स यूज कर सकता है, नहीं कर सकता। पहले तो नहीं कर सकता, बाद में कर सकता है, समझ रहे। इसी तरह पाकिस्तान भी कहने को फेंकते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए लंबी चौड़ी लेते हैं, फेंकते हैं, लेकिन क्या ये न्यूक का इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट? बिल्कुल नहीं कर सकते, औकात ही नहीं इनकी। तो इसको परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान को टूटना ही है, चाहे आज टूटे चाहे 2 साल बाद टूटे, समझ लीजिए। और हमारे जो है पूरी तरह से हमें बिल्कुल सिंध, कराची, सब मोहनजोदाड़ो सब आ जाएगा हमारे पास। और पूरा वहाँ के लोग भी कोई उतने रेडिकलाइज्ड नहीं है जितना पंजाबी पाकिस्तानी है, इस बात को समझिए दोस्तों। और बलूचिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क होगा, उससे अफगानिस्तान को फ़ायदे, एक तो उनको सी एक्सेस मिलेगी, समझिए, सी एक्सेस मिलेगी डायरेक्ट थ्रू बलूचिस्तान, फ्रॉम अफगानिस्तान टू सी एक्सेस, डायरेक्टली सी एक्सेस मिलेगी वाया बलूचिस्तान। तो सी एक्सेस मिलेगी, प्लस उनको लैंड के थ्रू भी हमसे वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, इजी होगा उनके लिए। ठीक है, केपी के आज नहीं तो कल उनके हाथ आ जाना है। ठीक है मित्रों, उसके बाद
ये परमानेंट पाकिस्तान के लिए नुकसान क्या होगा ये समझिए दोस्तों। पाकिस्तान एक तरफ से इंडिया की तरफ से है, ठीक है, एक तरफ से इंडिया है, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान होगा और तीसरी तरफ से अफगानिस्तान होगा। तो ये भाई इंडिया को अफगानिस्तान को क्यों बैन करना चाहिए यार? क्या लॉजिक आप दे रहे हो आप? आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान से हो क्या आप? नहीं हो, मुझे नहीं लगता। तो ये जो पाकिस्तान जो बार बार अपना एयर स्पेस का जो दम्भ दिखाता है कि एयर स्पेस ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई देखो, अब अफगानिस्तान के लोग डिसाइड करेंगे ना वो अपने वोमेंस का क्या करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है बॉस। वी आर नो वन टू डिसाइड व्हाट दे शुड डू विद देयर वोमेंस। समझ रहे हो? वो उनकी बात है, वो उनका। देखो यही प्रॉब्लम है, हम क्यों पूरी दुनिया के चौधरी बनते फिरे? जो यूएसए करता है वो ऐसे थॉट्स मत लाइए। दे हैव टू डिसाइड, देयर पीपुल हैव टू डिसाइड व्हाट दे शुड वांट टू डू। हम नहीं है डिसाइड करने वाले कि उनको कैसे रहना चाहिए। वो उनके लोग हैं। अगर महिलाएं उनकी हैं तो पुरुष भी उन्हीं के हैं। अगर वो बेहतर नहीं सोच पा रहे हैं तो भैया वो जाने, और हमसे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम किसी किसी देश का जो वहाँ के बहुतायत में लोग चाहते हैं उसके आधार पे हम ओपिनियन खराब करके रिश्तों को क्यों खराब करें? हमारा यहीं पे मैं लॉजिकल हो जाता हूँ कि अफगानिस्तान के लोगों को अपनी वुमेन्स को कैसे रखना है, ये इट्स अप टू देम, व्हाट व्हाट एवर दे वांट टू डू। हम नहीं है, हम क्यों चौधरी बने? आप बताइए। अगर कोई आपसे बोले कि आपके घर की महिलाओं को मंदिर मत जाने दीजिए, या मतलब जो भी, मैं मंदिर जाने से कंपेयर करना गलत होगा, मतलब आप कोई डिसाइड करेगा, तो अगर वो चाहते हैं तो उनको करने दें। वी कैन, ऑफ कोर्स वी कैन टेक बैक पीओके। पीओके हम बिल्कुल ले सकते हैं, बट आपसे जो मैंने बोला, कराची और सिंध को लेना आसान है। उसके पीछे रीजन है, पीओके में अगर हमें जाना है तो हमें मल्टीपल रिवर्स को क्रॉस करना है। ब्रो आप पहले मैप को देखो, वी हैव टू क्रॉस मल्टीपल रिवर्स टू टेक बैक पीओके, बट वी हैव टू क्रॉस ओनली वन रिवर टू टेक बैक कराची एंड सिंध। तो सिंध और कराची को लेना बहुत ही आसान है। इट्स लाइक टेकिंग लाहौर। लाहौर लोने के समान है। और एक जगह जो सब आप लोग भूल रहे हैं दोस्तों, जो करतारपुर कॉरिडोर है वो हमारे बॉर्डर से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है। हमारे पास, हमें करतारपुर कॉरिडोर, हमारे जो सिख भाई बहन हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं उनको करतारपुर कॉरिडोर मिलना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या आ जाइए लाहौर। लाहौर में दूर नहीं, 20-25 किलोमीटर की बात है, हम लाहौर को भी ले सकते हैं। अगर हम फुल स्केल इन्वेजन पे जाते हैं तो मैं दोस्तों आपको लिख के देता हूं, जो वार 1971 में, जो वार 16 दिन में चली थी, मात्र 16 दिन में हमने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया। मैं आपको लिख, सॉरी 13 दिन में, 16 दिन नहीं, 3 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक चली थी। मात्र 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं कर दी हम लोगों ने। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम पाकिस्तान को इन्वेड करते हैं, इन्वेजन तो वैसे उसे कहा नहीं जा सकता टेक्निकली, क्योंकि पाकिस्तान की धरती हमारी धरती है। दैट इज नॉट अ कंट्री विच होल्ड्स हिज ओन आइडेंटिटी। पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दैट इज एक्चुअली इंडिया, देयर लैंड इज इंडिया। अब इतना कुछ हो गया, लेकिन भारत के कल्चर से, भारत के प्रति ऑब्सेशन देखा है? भारत के प्रति पाकिस्तानियों का ऑब्सेशन देखिए। उनको म्यूजिक हमारे सुनने हैं, गाने हमारे सुनने हैं, कपड़े हमारे पहनने, सब कुछ उनको भारत का चाहिए। बस अपने आप को समझते हैं किसी और के वंशज, टर्की से आए थे, टर्की से आए। दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड। कभी कहते टर्की से आए थे, कभी कहते तेहरान से आए थे, कभी कहते अफगानिस्तान से अब्दाली आया था, गजनी आया था, फिर कभी कहते हम सऊदीया से आए थे। तो इन पाकिस्तानियों को खुद डिसाइड करना होगा कि वो कहाँ से आए। सिंपल सी बात है, फ्रॉम वेयर दे केम।
तो इनकी अपनी कुल आइडेंटिटी क्राइसिस है। अ पाकिस्तानी इज फेसिंग आइडेंटिटी क्राइसिस। एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करता है, उसको पता ही नहीं वो कहाँ से है, वो अपने रिलीजन में कंफ्यूज्ड है। कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है गांव में, एक नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। भाई पाकिस्तान जो है ना, देखो उर्दू तो भारत की है, यही मैं बता रहा हूँ, इनकी भाषा हमारी है, इनका खाना हमारा है, इनका सब कुछ हमारा है। बस खाली ये 72 छेद की एक टोपी लगा के अपने आप को टर्किश बताते हैं। टर्किश गर्ल, वी वांट टू मैरी यू, प्लीज मैरी मी, प्लीज मैरी मी सिस्टर। दैट्स व्हाट दे आस्क ऑन सोशल मीडिया। अभी देखिए, एक टर्किश लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, पाकिस्तानी जाते हैं उसके लाइव में, उससे कहते हैं डिड सिस्टर आर यू मुस्लिम, सिस्टर आर यू मुस्लिम। वो कह रही है कि मैं इनको कैसे बोल दूं, अगर मैं बोलूंगा यस आई एम मुस्लिम, आई यस आई एम मुस्लिम, अगर ये बोल दे कि यस आई एम मुस्लिम, तो अगर ये बोल दे कि यस आई एम मुस्लिम, तो ये कहते हैं ओ सिस्टर प्लीज मैरी मी। दैट्स व्हाट द पीपुल ऑफ टर्की थिंक्स। और ये आपको लगता है ये कोई कॉमेडी है? नो ब्रो। टर्कल्स, उनको भी ये पता है कि ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आते हैं कमेंट सेक्शन में, कहते हैं ओ सिस्टर प्लीज मैरी मी। बताओ, ये इतने पागल हैं। तो उसने कहा नो आई विल नॉट से आई एम मुस्लिम, आई एम हिंदू। सी सिंपली सेज, वो टर्किश लड़की कहती है कि मैं इनको बोल ही नहीं सकती कि मैं मुस्लिम हूं, नहीं तो ये सिस्टर बोलेंगे, और उसके बाद क्या बोलेगा। ट्विटर पे चल रहा है वीडियो, ये आप देखना, मैंने उसको रीट्वीट भी करा हुआ है मेरे, आप ट्विटर अकाउंट SS24 डिजिटल पे जाइएगा, वहां आपको दिख जाएगा। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया। और ये बांग्लादेशी, बताओ, पाकिस्तानियों को तो फिर भी गनीमत है, ये बांग्लादेशियों को देखो, ये सीधे टर्किश गर्ल्स को ट्वीट करेंगे और बोलते हैं प्लीज सिस्टर मैरी मी। मतलब शादी भी करनी है तो सिस्टर बोल के करनी है। दे हैव नो बेसिक इथिक्स इवन, इनको बेसिक इथिक्स भी नहीं है। नो ब्रो, दैट्स नॉट अबाउट रिलीजियन। उनका तो यहीं से, जो पीपुल ऑफ कराची लव्स इंडिया। भाई देखो, भिखारिस्तान देखो, इफ देयर इज ए बवासीर, यू हैव टू टेक द मेडिसिन। अगर आपको बवासीर है तो आपको दवा लेनी पड़ेगी, दैट्स ओनली वन ऑप्शन। तो अगर आप बवासीर को पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक भिखारिस्तान, इफ यू डोंट लाइक भिखारिस्तान, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको बवासीर, तो रोग तो किसी को पसंद नहीं है, बट यू हैव टू टॉक अबाउट देम। बिकॉज अगर आप बीमारी का इलाज नहीं ढूंढोगे तो बीमारी बड़ी होती जाएगी। पाकिस्तानियों का अगर इलाज ना किया गया होता ऑपरेशन सिंदूर में, तो अब तक इन लोगों ने भारत में कितनी हिंसा कर दी होती। बिल्कुल ब्रो, देव भाई, बिल्कुल बी प्रिपेयर्ड, वी मे लूज आवर सम सोल्जर्स। जैसे 1971 वार्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4000 सोल्जर्स खोले, ठीक है, और ये जो 670 80 90 करते रहते हैं पाकिस्तानी, इन बेगैरतों को बता दूं, मैं एक्सेप्ट करके बता रहा हूं, इंडिया ने कुल 49 जेट्स गवाए थे 1971 वार में, 49 जहाज हमारे गिरे थे। कौन याद रखता है? इन पाकिस्तानियों को बताओ ना। अगर हमने ऑपरेशन सिंदूर में सपोज हमारे 2-3 जेट गिर भी गए, जस्ट इमेजिन, बट अगर गिरते तो इनके पास रकेज वगैरह कुछ होता, बट इनके पास कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल फ्रॉड, एक AI से इमेज बना के उसको फैला रहे थे। सॉरी, आई एम सॉरी एवरीवन। तो पाकिस्तानी जो है ना, एक पाकिस्तानी कभी भी अपना वो जो लेवल है वो हमेशा दिखाता रहता है। तो हमने 49 जेट गवाए 1971 में। उसके बाद लेकिन इन पाकिस्तानियों से पूछो ना भाई, वी लॉस्ट 49 जेट्स इन 1971। इन पाकिस्तानियों जाहिलों को ये अंगूठा छाप होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है। बिल्कुल राम राम ब्रो, आई हैव 2 ब्रदर्स हु आर वर्किंग इन आर्मी। तो जो है, इन पाकिस्तानियों को ये लौटाना ही होगा। जो हमारा अखंड भारत है, जो नाथूराम गोडसे जी की
जो नाथूराम गोडसे जी की वो अस्थियां विसर्जित नहीं हो पाई हैं अगर, तो वो अखंड भारत हमको बनाना ही होगा और हमको इसको टेक बैक पीओके करना ही होगा। और रही बात बांग्लादेश की, तो ये तो हमारी बिल्कुल वैसे ही है, समझ रहे ना। जैसे बाली की कांख में रावण दबा हुआ था, उसी तरह से बांग्लादेश हमारे हिंदुस्तान की कांख में ही दबा हुआ है। आप मैप देखिएगा, हिंदुस्तान की लेफ्ट कखोरी में ही दबा हुआ है। बिल्कुल, सिंध सिंध तो आना ही है दोस्त, कराची सिंध आना ही आना है। और मैं बता रहा हूं, और पंजाब में से क्या आएगा, पंजाब में से कुछ हिस्से भी हमें चाहिए होंगे, जैसे करतारपुर साहिब हमको चाहिए, ठीक है। फिर हमको ऐतिहासिक जगह लाहौर चाहिए, क्योंकि लाहौर में हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारी वहाँ से थे, हमारे भगत सिंह जी, जो हमारे पूरे देश का आदर्श है। तो अगर हमको अपनी जो अपने महानतम लोगों को अगर हमें अपने महानतम लोगों की मातृभूमि को अपने हिंदुस्तान में हम नहीं जोड़ पाते, जैसे बहुत सारे लोग आज सोचते होंगे कि काश मैं आज़ादी के समय होता तो मैं भी लड़ता। पीपुल थिंक, द यंग पीपुल थिंक, इवन आई थिंक, मुझे भी लगता है कि मैं भी होता तो उसमें पार्टिसिपेट करता। बट अगर हम उस टाइम नहीं थे, आज तो है ना, देन व्हाट वी कैन डू। हम अपनी मातृभूमि को, किसी ने हमें आज़ादी दिलाई, हम अपनी मातृभूमि को फिर से अखंड करने की तरफ लेकर जाएंगे। ब्रो, बहुत आई कैन इमेजिन मिस्टर देव भाई, आई कैन इमेजिन कि आप बहुत इमोशनल हैं कराची को लेकर। आपने जितने मैसेज किए हैं पिछले 8 घंटे में, मैं आई एम लिटरली अप्रिशिएटिंग यू। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि जितन जो कुछ भी हुआ है वो आई एम अप्रिशिएटिंग। हमें कराची को लेना ही होगा, वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन। और वो होगा दैट इज नॉट गोइंग टू गेट लॉन्गर देन दिस। ये बहुत ही जल्दी होगा कि कराची हमारा फिर से हिंदुस्तान का हिस्सा होगा और पाकिस्तान को टूटना तय है। ये जो अभी आसिम मुनीर बोल रहा था ना कि ये 1500 जने आके अब पूरा कैसे तुम 1500 जने तोड़ लोगे, दिखा दिया है। बलूच भाइयों ने दिखा दिया है इन पाकिस्तानियों को कि 1500 जने क्या क्या कर सकते हैं। 12 जगहों को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टारगेट करे, जगह जगह बैरिकेडिंग किए, ऑलमोस्ट 12 आवर्स दे आर लिटरली डूइंग प्रैक्टिस टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल कंट्रोल ऑफ बलूचिस्तान। दे आर गोइंग टू टेक इट सून। वो आते हैं 12 घंटे, दे आर डूइंग मॉक ड्रिल्स, लिटरली दे आर डूइंग लाइव मॉक ड्रिल्स। दे आर, भैया लद्दाख में जो हुआ था ना वो बॉस, वो खाली करवा लिया गया है, शायद आपको जानकारी नहीं है। उसी के आधार पर फिर से हमारे चाइना के रिश्ते सही हो रहे हैं। ठीक है मित्रों, हमने जो लद्दाख में जो अभी हुआ था, जो 2020 में हुआ था, उसको हमने ऑलरेडी खाली करवा लिया है। डेप्सोंग से भी हमने करवा लिया खाली, जो फ्लैट एरिया था। या आई कैन इमेजिन ब्रोस। क्या क्या सर आपकी, व्हाट इज योर एज मिस्टर देव, व्हाट इज योर एज। तो हमको देर सवेर सिंध को वापस लेना ही होगा। वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू टेक बैक। क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारी भारत माता के दो टुकड़े कर दे और हमसे पाकिस्तान लेके चला जाए, यह हमारे ऊपर एक काला धब्बा है। ओ, आई कैन जस्ट इमेजिन, आई कैन जस्ट इमेजिन। तो आप इमोशनल है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट लॉन्गर ब्रो। देखो, हो सकता है 10-20 साल लगे, बट आई कैन अश्योर यू मिस्टर देव दैट यू विल मस्ट सी इंडिया टेकिंग कराची बैक। तुम अपने लाइफ टाइम में देव भाई, मैं आपको गारंटीड लिख के देता हूं कि आप अपने लाइफ टाइम के अंदर देखेंगे कि इंडिया कराची को टेक बैक करेगा, वापस ले लेगा। नो वन कैन स्टॉप। और हमारी अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती जाएगी,
पाकिस्तान के दुर्दिन आने उतने शुरू हो जाएंगे, निश्चित मान के चलिए। दे आर नॉट गोइंग टू गेट लॉन्गर। ये बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस नहीं रहना है। दे हैव टू फॉल। और ये जो अभी इनको ऑपरेशन सिंदूर की 22 मिनट की स्ट्राइक में हमने उनका क्या लेवल कर दिया, आप देख सकते हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ब्रो। बहुत सारे अगर ढूंढोगे 2-3 जीन में बहुत सारे लोग जो हमारे चले गए, हमारे जो हिंदू भाई, जो वहाँ पे दलित भाई जिस तरह से लोग फेस कर रहे हैं, वट एवर दे आर फेसिंग इन पाकिस्तान, उसकी तो इनको कीमत चुकानी पड़ेगी। दे हैव टू पे द प्राइस। आवर पीपुल आर सफरिंग देयर। द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान आर आवर पीपुल। उनकी कोई गलती नहीं थी दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की कोई गलती नहीं थी कि उनका भी ये हिंदुस्तान मुल्क था। हमने बंटवारा किया ना, हमारे लीडरशिप की गलती थी। तो से दे डिजर्व। बिल्कुल सर, यू आर लिविंग इन द हार्ट ऑफ इंडिया, डोंट वरी। कराची विल बी मस्ट आवर्स। जितने भी मित्र जुड़े हुए हो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब मैं इस लाइव को ख़त्म करूंगा मित्रों। इस लाइव को मुझे ख़त्म करना होगा। इट हैज़ ऑलरेडी गॉन टू लॉन्ग और बैटरी का ज़रूरत है। मिस्टर देव भाई, नो 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 नो, पाकिस्तान मैंने कभी नहीं कहा वो बॉस कि हिंदू की पॉपुलेशन बढ़ी है। नो, मैंने ये कहा पीपुल ऑफ पाकिस्तान, जितने भी हिंदू हैं सिंध में, जो मैक्सिमम पीपुल ऑफ हिंदू कम्युनिटी है वो सिंध में रहती है। मैंने ये बोला, आप शुरुआत में ही बोला। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी तो नंबर बहुत कम हो गया भाई, ऑलमोस्ट 1/3 के लेस आ गए। वेस्ट पाकिस्तान में हम 2% के अराउंड थे, वो घट के लेस देन 0.5% आ गए। ठीक है, और बांग्लादेश में हम अराउंड 20% थे, वो घट के अराउंड 8% आ गए। तो हमारा नंबर बहुत ही कम हुआ। ठीक है मित्रों, देव भाई फिर आप कल जुड़िएगा। जितने भी मित्र जुड़े, आप सभी का लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।